आज आपके ग्राम शेखपुरा खतौली के अंदर बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस संगठन का मकसद समाज को संगठित करने का, समाज को जोड़ने का, जो आज हमारे अंदर बिखराव है, जिसकी वजह से आज हम हर जगह प्रताड़ित हो रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारा शोषण हो रहा है। ख़ास तौर से बिजली विभाग और हथकरघा विभाग द्वारा जो आज बुनकर समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग संगठित नहीं हैं। हम जब तक हमारे अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, हम अपना हक अधिकार नहीं पा सकते, हम अपने हक अधिकार से वंचित रहेंगे। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको संगठित होकर के समाज की फलाह बहबूदी के लिए, आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सब मिल कर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें। क्योंकि जो समाज सियासी तौर से मजबूत नहीं होता और सियासी शऊर नहीं रखता और शासन में पकड़ नहीं रखता, वो समाज गुलामी करता है। जिस समाज के अंदर बिखराव होता है वो समाज कमज़ोर होता है, और जो समाज कमज़ोर होता है वो कहीं भी सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं पाता, और जो समाज सामाजिक और राजनीतिक तौर से मजबूत नहीं होता है उसका शोषण होता है, उसके साथ जुल्म जाती होती है, जुल्म जाती का शिकार होता है। आज मुसलमानों के अंदर बुनकर समाज की बड़े पैमाने पर आबादी होने के बावजूद आज हम जो पिछड़ापन है, आज हमें कोई राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक, कोई भी राजनीतिक दल सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रहा है, सिर्फ इसीलिए कि हम लोगों ने संघर्ष नहीं किया है। हम लोग अपनी लड़ाई को नहीं लड़े। हम सबको जिम्मेदारी समझनी है कि इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी लड़ाई को लड़ना है। आज तक हमने बड़े बड़े लोगों को बड़े ऊंचे ओहदे तक पहुंचाया है, MP MLA मिनिस्टर तक बनाया है, मगर हमने अपने समाज के लीडर को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये सबसे बड़ी हमारी गलती है। क्या हमारे समाज के अंदर एक अच्छे ईमानदार ऐसे लीडर नहीं है जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करके उसे आगे बढ़ाने का काम करे? बहुत है, मगर समाज उसका साथ नहीं देता है। तो इसीलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है, और जिन लोगों को हमने लीडर मानना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है। देखो, वही कौम काम करती है और वही शख्स काम करता है जो शख्स अपनी जिम्मेदारी को और कौम की परेशानी को समझता है। आज तक ना तो हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है कि मेरी कौम का, मेरे समाज का मुझ पे क्या हक है, क्या अधिकार है, ना हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है कि हमने अपनी कौम के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए हम सबको अहद करना है, इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी कौम और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं, हर स्तर की लड़ाई को लड़ना है, हाँ, अपने समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। करेंगे नहीं करेंगे। और जो आज रस्म व रिवाज में हम पैसे लगा रहे हैं, उस रस्म व रिवाज में पैसे ना लगा करके आज हम देख रहे हैं कि ब्याह शादी पे बड़े पैमाने पर हम पैसा लगाने का काम करते हैं। मेरे भाइयों, आज वक्त की ज़रूरत है कि हम आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो, एजुकेशन के मामले में हम अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने का काम करें, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। मेरे भाइयों, वो कौम आखिर कैसे आगे बढ़े जिस कौम की बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा उनकी ब्याह शादी पे पैसा लगता। पैसे की कमी नहीं है हमारे समाज में, मगर वो गलत रास्ते में लगता है, गलत तरीके से हम उसको खर्चा कर देते हैं। इसीलिए हम सबको जिम्मेदारी समझनी है कि इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देने का हम काम करें। जब हमारे बच्चे अपने हक अधिकार को समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके लिए फिर वो लड़ाई लड़ेंगे
फिर वो इंसाफ पाने का काम करेंगे। और जो समाज अपने हक अधिकार को ही नहीं समझता हो तो उसकी क्या लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह ताला अपने समाज के लिए लड़ाई को लड़े, आगे बढ़ाने का काम करें।